chemical reactions and equations में. Now today we have a topic decomposition reaction. डिटेल्स के लिए फॉर डिटेल्स आपका जो सी आपका नाम जो पहले वाले वीडियो से, क्योंकि आजकल हर बच्चा आप ही की तरह नहीं है, उसने खाली पास होना है, वही मैंने बोला. तो डीकम्पोजिशन एक्चुअली आपका ना वी विल ब्रेक इट. तो ब्रेक करके देखो डी और प्लस आपका नाम देखो दिस इज कंपोजिशन विच इज नॉट कंपोज दैट इज डीकम्पोज आपका हो गया. तो नाउ इट मीन्स the breaking of a compound. ये देखिए सीधा सीधा एलिमेंट्स नहीं होगा, वो सब्सटेंस जो आपका कंपाउंड होगा वो आपका ब्रेक होगा एंड इट इज जस्ट रिवर्स या अपोजिट ऑफ कंपोजिशन. ये कंपोजिशन का आपका बिल्कुल अपोजिट रिवर्स होगा. ये सिंपली आपका इंट्रो हो गया. ठीक है, अब नाउ यू प्लीज कम टू द डेफिनेशन. तो डेफिनेशन में दोज रिएक्शंस in which single substance splits. स्प्लिट्स मीन्स ब्रेक होना आपका ना देखो, ब्रेक होना आपका ना देखो इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर नोन एज decomposition. तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इट इज वेरी मच क्लियर कि दो रिएक्शन ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसे रिएक्शन इन विच जिसमें सिंगल सब्सटेंस या सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में आपका स्प्लिट हो जाते हैं आर नोन एज आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. क्लियर हो गया ना. और ये तीन प्रकार की आपकी रिएक्शंस होती हैं. एक मिनट हाँ नाउ. तो दीज रिएक्शंस आर ऑफ थ्री काइंड्स, थ्री सॉर्ट्स आपका ये जो भी कहें. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पॉसिबल होती है. फर्स्ट थर्मल रिएक्शंस. ये यू कैन से हीट रिएक्शंस भी हो गया. हीट रिएक्शंस आपका बेसिकली टू नाउ द रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ऐसे रिएक्शंस जिसमें आपका हीट एनर्जी आपका रिक्वायर्ड होते हैं ना. या अपना या हीट एनर्जी इज गिवन भी आप लिख सकते थे आपका ना देखो टू द सब्सटेंस. सब्सटेंस के लिए आपका एंड दिस सब्सटेंस स्प्लिट और ब्रेक इनटू टू और मोर देन टू substances is called thermal reactions. अब लास्ट टाइम तक आपका व्हाट वी वर डूइंग आपका नाम पहले हम इसको लिख रहे थे और इसके एग्जांपल्स वगैरह सब लिख रहे थे. इस बार क्योंकि ये मेरा एक साल का जो तजुर्बा है कि बहुत रेयर केसेस में बच्चे को क्योंकि उतना ही चाहिए कहा यार मेरे को उतना ही पढ़ना जितना मुझे पास करने के लिए. आपके लिए लास्ट टाइम के वीडियोस आप बिल्कुल क्लियर देख लो घर जा करके. आपका बाकी ऐसा नहीं कि मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन जितनी आज के बच्चे की डिमांड है उतने पे ही काम कर रहा हूँ मैं.
एसिड के लिए, तो ये रिएक्शन हुए। इसमें अब आपका क्या होगा, जैसे कैल्शियम ना एग्जाम्पल, वेन calcium carbonate is heated, so it decomposes into calcium oxide and evolve carbon. इवन देन आपको याद रखिएगा, आपको नाइन्थ की ना, नाइन्थ में मैंने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे काम किया है पिछली बार, बहुत ज़बरदस्त किया है। आप उसको भी मतलब जैसे कल संडे यूनिवर्सिटी आइडिया, आपने कहा चलो यार नाइन्थ का भी अच्छे कर, क्योंकि बेसिकली आप में से कई बच्चे होंगे हिंदुस्तान में खाली, कईयों को तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्मूला नहीं पता होगा, कईयों को कैल्शियम ऑक्साइड ही नहीं जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बड़े रेयर केसेस में आपका रिनोसेट आपका नाम, कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका नाम दिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे अगर आप देखेंगे तो ये लाइम स्टोन भी आपका हो गया, दिस इज वेल कैल्शियम कार्बन, ये आपका CaCO3 है, तो कैल्शियम और कार्बन आपका नाम। जब ये डेल्टा, दिस इज इंडिकेटिंग आपका हीट अपनी, तो देखो आपका इसका मतलब दिस कैल्शियम कार्बोनेट जो आप सब्सटेंस कह रहे हैं, दिस सब्सटेंस इज व्हाट, दैट इज अ कंपाउंड, कंपाउंड इज व्हाट, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू और मोर देन आपका यह टू आपका दैट इज एलिमेंट्स, इट्स ब्रेकिंग इनटू, एक इसके साथ चलेगी 1O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये O भी बराबर होना चाहिए, इनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए तभी आपको, इट वॉज S, ये आपका क्या होगा, ये भी आपका सॉलिड होगा, और ये आपका क्या होगा, इट विल बी गैस, एंड इट इज नोन एज आपका दिस इज आल्सो नोन एज क्विक लाइन। तो ये तो हीट थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब हीट जो आप एरो के ऊपर आपका शो कर रहे हैं, क्लियर। अब इसके बाद आपका नाम द नेक्स्ट वन इज this is electrolytic decomposition. बिल्कुल क्लियर पर्दा लग रहा है, तो इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब, इसका मतलब कहीं इलेक्ट्रिसिटी आपकी होगी, यहाँ हीट था तो इसका मतलब आपका देखो, तो द इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन इज आल्सो कॉल्ड एज आपका इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं इसको। Electrolysis is used in electroplating. देखो, it is used in electroplating. Electroplating में इसका यूज किया जाता है ऑफ metallic objects with a thin layer, आपका देखो ना, of a different metal, ये आपका ना इन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है, इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रोमेटालिक आपका ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऊपर से, जैसे आपने कहा कि आपका सपोज ये आपका ना कोई बर्तन है आपके पास, ये सिल्वर का है, और इसके ऊपर से अगर आपको सपोज के लिए दूसरी प्लेटिंग करनी है, दूसरा आपका ना ब्रास लगाना हो या कॉपर लगाना हो आपका ना, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिटिक। और इसके लिए अल्मोड़ा में भी आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, एंड मुरादाबाद इज नोन एज आप पीतल नगरी। मैक्सिमम फ्लावर वेसल्स आपका ना आपके इस एरिया में मुरादाबाद में ही बनते हैं। अब तो धीरे धीरे आपका द पीपल आपका दे आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर, आपका ना बाहर निकल रहे हैं। अब मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो बढ़ावा, आपका अपनी कला को अगर
देश में पहुंचाना है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत काम नहीं होने चाहिए। एवरीथिंग मस्ट हैव टू नो आपका नाम अबाउट आपका जो तो ये लिखने ये आपका होगा। अब नाउ इसका मतलब अब आपका इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन की बात करेंगे। इसका मतलब द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन टू द सब्सटेंस, किसी भी यौगिक, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड को दिया जाता है एंड इट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, और उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस में, इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। मतलब बिजली के द्वारा जो डीकम्पोजिशन हो रहा सिंपल से, उसको आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन कर रहा है। और इसके लिए द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर। जाड़ों में लोग क्या करते हैं, इमर्शन रॉड डाल देते हैं। भाई सबके घर में गीजर तो है नहीं, इमर्शन रॉड जाते बिजली वाली, आपका ना देखो वैसे पानी की प्लास्टिक की बाल्टी में पानी गर्म करते हैं लोग, कई लोग होते हैं। अब आप लोगों ने तो क्या, आप जब से पैदा हो रहे तब से आप गीजर देख रहे हैं, बट स्टिल वी हैव सीन आपका। मैंने वैसे इसका यूज़ नहीं किया कभी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी पता चला आप नींद के झोंके में उठ रहे हैं आपका ना, कई लोग क्या करते हैं, चलो प्लग लगा हुआ, नो प्रॉब्लम है, आपका प्लग लगा हुआ है ऐसे, ये प्लग लगा कोई बात नहीं, इसमें क्या होगा आपका ना, आप लकड़ी में भी बना सकते हैं इसको आपका ना, ये तार आपने किया एंड आप इसको इमर्शन रॉड बनाने के लिए आपका देखो, आपने जस्ट इसको ऐसे करके इसको वो कर दिया आपका, और पहले पानी भर लिया आपने, यू विल फिल आपका था वाटर आपका ना इन बकेट, उसके बाद इसको डाल देंगे एंड देन ये 2 पिन लगा दिया। वैसे तो 3 पिन लगना चाहिए, लेकिन आज हमने कहा नहीं, हम लोगों को क्या है, जब तक झटके नहीं लगेंगे, जब तक करंट नहीं लगवाएंगे तब तक द स्विचेज विच आर लुकिंग, आपका वो बेक लाइट स्विच होता है आपका, उससे बेक लाइट से बने होते हैं आपका जो बदल से, ये अगर आवाज़ करना बंद कर दें, इसको तुरंत चेंज करना, हमारा रगड़ ही रहा हो चल रहा है, जब कोई कैजुअलिटी होने को आ जाती है तब जा करके आपका अरे यार ये तो चेंज होना चाहिए था, अरे यार मेरे घर में तो ऐसा हो गया, एवरीथिंग आपका नाम 12 तो मैंने कहा था ये इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो जब अपने वाटर में इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस कर दिया तो इट विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में आपका ब्रेक हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो द गैस और दिस इज ऑल्सो द गैस, आप जी लिखें या एरो ऊपर कर दें कोई दिक्कत नहीं, बट नाउ वी हैव टू सी इट, आपका नाम ये मोर इन्फॉर्मेटिव आपने बनाना है, कल आपने पढ़ा है, तो इसमें 2 2 4 आपका 2 इज कॉमन, आपका इसका मतलब क्लियर हो गया। So this is the water. 2 volume या 2 molecules of water has 4 atom of your hydrogen and 2 atom of your oxygen. When the electricity is passed on that आपका water, so it will be just decomposed into hydrogen gas and the oxygen gas. Is it clear, sir? जी, मोहतरमा, are you okay? Okay, चलो, भगवान. Then the third one. फोटो डीकम्पोजिशन, फोटो इस फोटो डीकम्पोजिशन, इसका मतलब फोटो का मतलब लाइट, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की मदद से अपना, और सनलाइट हो या क्लाउड लाइट हो, द क्लाउड लगा हो तब भी आपका लाइट आपका नाम होती है, अपना नाम देखो दिस द रिएक्शंस
in which light energy is given to the which यहाँ WHIC सब्सटेंस को दी जाती है ब्रेक डाउन into 2 or more than 2 substances is called photo decomposition. यही एग्जाम्पल आपका यू कैन गिव, आपका देखो दिस यू कैन गिव, आप दिस इज द लिक्विड, नदियां नाले, इवन देन आपका सुबह जब आप स्कूल जाते हैं 1 बकेट यू फुली फिल्ड ब्रीमिंग स्टेज तक, उसको छलकने वाली पोजीशन तक आपका, आप उसको छत में रख दीजिएगा आजकल गर्मियों के दिन। ओके, तो छत आपने लिक्विड अपने बकेट में आपने पानी रख दिया, सनलाइट या लाइट आप जो भी कहें आपका नाम है, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा बकेट के पानी साफ हो जाएगा, बट स्टिल सम लेवल विल बी डिक्रीज, आपका नाम आपका कुछ देखेंगे आप। और अगर 1 हफ्ते तक आपकी अगर पानी की बाल्टी ऊपर पड़ी रहेगी तो मे बी जिस हिसाब से हीट होनी चाहिए आपका गर्मियों के दिन में, उस कुछ दिनों बाद आपका देखेंगे आपका नाम आपका, अरे पानी तो इसमें अभी है, ठीक है, हो सकता है वो पानी को आपका चील कौवे वगैरह आपका नाम बल्ब्स आपका नाम देखें आपका, बिकॉज दे आर ऑल्सो थ्रस्टी, वो भी पी सकते हैं, दे कैन ड्रिंक। लेकिन मैक्सिमम पानी आपका क्या हो जाएगा, आपका उड़ जाएगा मतलब दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर आपका हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो देखो इट वाज आपका नाम जस्ट ब्रेक डाउन by the help of the electricity and it is just break down by the help of the sunlight, आपका नाम है। तो ये हो गया, तो this ये वाली जो है ये वाली, तो this process occurs in green plants during photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान भी ये प्रोसेस आपकी होती है, आपका नाम देखो दिस इज, इसलिए आपने कभी देखा होगा जब आप गर्मियों में किसी पेड़ के नीचे जाते हैं, हाँ ठंडा ठंडा कूल होता है ना, तो वो जो मॉइस्चर ये पानी आपका जो हाइड्रोजन गैस वगैरह जो है वो इवापोरेशन की प्रोसेस वगैरह हो जाती है। तो इट इज़ क्लियर दैट कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्स द एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट or electricity or sunlight. Is it clear? तो ये था आपका decomposition reaction।